Hello students, today we will discuss our chapter number 4, the simple past tense. Okay, हमारा chapter number 14 है English 2 में, उसका नेम है the simple past tense. तो what is past tense? कि जो past मतलब past में जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में जब हम बात कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट खेला, आपने इवनिंग में क्रिकेट खेला था और उसकी बात आप जब नाइट में करो, रात को करते हो कि मैंने शाम को क्रिकेट खेला था, तो वो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल सी सम वर्ब फॉर्म्स. कुछ वर्ब फॉर्म्स हैं वो हम देखते हैं पहले. ओके, यहाँ पर आपको दिया है बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म्स एंड पास्ट पार्टिसिपल. ओके, तो ये तीन है वो आपको इसमें देखना है कि किसे बेस फॉर्म कहते हैं, किसे पास्ट फॉर्म कहते हैं और किसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ओके, ये आपको लर्न ही करना है. ओके, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आप लर्न करोगे तो ही आप जो सेंटेंसेस है वो कर पाओगे. ओके, तो देखो फर्स्ट है ओपन. ओपन एक वर्ब है, ये सारे वर्ब है, इसे क्या बोलते हैं? वर्ब. ओके, तो ओपन बेस फॉर्म है और उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? ओपन्ड. पीछे क्या लगेगा? ईडी लगेगा. ओके, तो ओपन के पीछे ईडी लगा है तो उसका कौन सा फॉर्म हो जाएगा? पास्ट फॉर्म. ओके, तो ओपन, ओपन्ड एंड उसका पास्ट पार्टिसिपल ओपन्ड. ओके, फिर है हाइड, हिड, हिडन. जब हाइड दिया हो तो उसका पास्ट फॉर्म क्या आएगा? हिड और पास्ट पार्टिसिपल हिडन. ओके, और जब पास्ट फॉर्म दिया हो और हमें बेस फॉर्म लिखना हो तो हिड का बेस फॉर्म क्या होगा? हाइड और हाइड का पास्ट फॉर्म हिड. ओके, वैसे ही ये सारे वर्ब फॉर्म्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. ओके, लव, लव्ड, लव्ड. फिर नो, न्यू, नोन. वॉच, वॉच्ड, वॉच. कैच, कॉट, कॉट. इसका मतलब जब हमको ये बेस फॉर्म दिए होते हैं सेंटेंस में और हमको पास्ट फॉर्म चाहिए तो उसका पास्ट फॉर्म यही होता है और आपको ये लर्न करना है. ओके, फिर है स्विम, स्वैम, स्वम. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. गो, वेंट, गोन. बाय, बॉट, बॉट. मेक, मेड, मेड. कैरी, कैरिड, कैरिड. पुट, पुट, पुट. देखो पुट तो तीनों का सेम ही होता है. ओके, वैसे कट, 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 वो सारे कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म्स है जिसका पास्ट फॉर्म, बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है. फिर है सेल, सोल्ड, सोल्ड. कट, कट, कट. फिर है हियर, हर्ड, हर्ड. ओके, फिर यहाँ पर है आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड. फिर वियर, वॉर, वॉन. गिव, गेव, गिवन. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. टेक, टूक, टेकन. सिट, सैट, सैट. फिर है राइट, रॉट, रिटन. सी, सो, सीन. वेक, वॉक, वॉकन. रिंग, रैंग, रंग. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ड्रो, ड्रू, ड्रॉन. डू, डीड, डन. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. फिर है ईट, एट, ईटन. ओके, तो ये सारे वर्ब फॉर्म्स है हमारे इंग्लिश के. उसमें जब आपको बेस फॉर्म दिया है और मैं आपको पूछूं कि इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा तो आप ये आंसर उसका पास्ट फॉर्म वाला बोलोगे. जैसे कि मैं पूछूं कि गिव का पास्ट फॉर्म क्या होगा तो आपको बोलना है गेव. ओके, तो गिव का पास्ट फॉर्म क्या होगा? गेव. अगर मैं ऐसा बोलूँ गिव का पास्ट पार्टिसिपल क्या है तो गिवन. पास्ट पार्टिसिपल बोलूँ तो गिवन और पास्ट फॉर्म बोलूँ तो गेव. ओके, तो आप पहले ये लर्न करोगे तो ही हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो कर पाओगे. ओके, तो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 14 द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, और सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन. चैप्टर नंबर 14 में 3 एक्सरसाइज है, उसमें आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ओके,
और उसमें भी पास्ट टेंस में भी आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन। ओके, तो उससे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पास्ट टेंस। ओके, हमें कैसे पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ओके, तो देखो, इन सिंपल पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब्स एंड्स इन ईडी। ओके, सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है, वर्ब हम लोगों ने इससे पहले देखा, बहुत सारे वर्ब थे, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल देखे। ओके, तो अभी आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज वर्ब। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस होता है उसका, उसमें जो वर्ब होता है उसके पीछे क्या लगा होता है, ईडी। ओके, उसके पीछे क्या लगा होता है, ईडी। मतलब कोई भी वर्ब के पीछे सेंटेंस में ईडी लगा हो तो वो कौन सा वर्ब हुआ, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, दिस वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। वो वर्ब को कौन से वर्ब कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स। देखो, स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है। एक तो सब्जेक्ट। ओके, यू ऑल नो व्हाट इज सब्जेक्ट। आप सबको बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। मैंने आगे आपको बताया था कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई हो उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। फिर वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और वर्ब भी कौन से फॉर्म में होता है, पास्ट फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट के बारे में जो बात की गई है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, देखो एग्जाम्पल है, गीता आंसर्ड द क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल क्या है, गीता आंसर्ड द क्वेश्चन। ओके, तो इसमें देखो, इसमें किसके बारे में बात की गई है, गीता के बारे में। तो गीता सब्जेक्ट, फिर देखो वर्ब पास्ट फॉर्म, तो देखो ये वर्ब भी पास्ट फॉर्म में है, पीछे ईडी लगा है। इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है। ओके, कैसे पता चला कि वर्ब के पीछे जब ईडी लगा हो तब ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ओके, फिर द क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। द सेकेंड एग्जाम्पल है, राहुल प्लेड द पियानो। ओके, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, राहुल के बारे में। तो राहुल इज अवर सब्जेक्ट। फिर प्लेड, तो प्लेड के पीछे भी क्या लगा है, ईडी लगा है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का हुआ, पास्ट टेंस का। कौन से टेंस का हुआ, पास्ट टेंस का। ओके, फिर द पियानो, वर्ब के बाद जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात की गई है दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। तो आप सबको इसमें ये पता चला कि हम सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये पास्ट टेंस का है। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि जब भी सेंटेंस में वर्ब ईडी वाला हो, वर्ब के पीछे ईडी लगा हो, तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ओके, तो हम लोगों ने आगे सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन देखे और उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखा। तो उसमें वर्ब पास्ट फॉर्म में होता है, इतना याद रखना है कि वर्ब कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में, और उसके पीछे ईडी लगा हुआ होता है। ओके, तो आज देखते हैं हाउ टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम द सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस तो देखे, अभी देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ओके, तो देखो, इन द सिंपल पास्ट टेंस क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ डिड। ओके, डिड आपको याद रखना है कि जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन बनाए तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, डिड से स्टार्ट होता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव मतलब यस वाले, और नेगेटिव मतलब नो वाले। ओके, तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड सेकेंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, जिसमें यस लिखा हो वो पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और नेगेटिव में नो होता है तो नो वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अभी पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका सब्जेक्ट होता है सबसे पहले तो, फिर वर्ब होता है पास्ट फॉर्म में, और
ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो इससे पता चलता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है। ओके, फिर देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एक तो, बट उसमें एक और वर्ड होता है डिडंट। इसे क्या बोलते हैं, डिडंट। डिडंट को डिडंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, डिडंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, डू नॉट को शॉर्ट में डिडंट लिखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिडंट लिखा हुआ होता है। फिर वर्ब, और वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म में होता है। तो देखो जब भी सेंटेंस में डीड का यूज़ हो तब वर्ब बेस फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि डिडंट भी पास्ट टेंस और वर्ब भी पास्ट टेंस दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए जब भी सेंटेंस में डिड यूज़ करें तब वर्ब बेस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो डिड का यूज़ नहीं हुआ है, तो वर्ब कौन से फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में। जब डिड का यूज़ करें, डिडंट का यूज़ करें, डिड या तो डिडंट दोनों में से कोई भी एक का यूज़ करो तब वर्ब आपको बेस फॉर्म में ही लिखना है। ओके, और जब डिड या तो डिडंट दोनों में से कोई भी ना हो तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, पास्ट फॉर्म में। देखो पहले पॉजिटिव के एग्जांपल देखते हैं। यस ही प्लेड फुटबॉल। देखो पहले तो आपको कैसे पता चला सेंटेंस पास्ट टेंस का है, पीछे क्या लगा हुआ है, ईडी। तो ईडी लगा है तो सेंटेंस पास्ट टेंस में हुआ। फिर यस वी मेड केक फॉर यू। अभी मेड है वो मेक का पास्ट फॉर्म है। आगे जो मैंने वर्ब फॉर्म्स दिए थे उसमें ये है, मेक का पास्ट फॉर्म मेड होता है। तो मेड केक फॉर यू, ये मेड है इसीलिए पता चला कि सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है। फिर है यस आई रॉट होमवर्क। रॉट ये राइट का पास्ट फॉर्म है, राइट रॉट रिटन ऐसे आता है, तो इसका बेस फॉर्म राइट है और ये राइट का पास्ट फॉर्म है। तो इससे पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ओके, फिर देखो नेगेटिव में नो ही डिडंट प्ले फुटबॉल। देखो यहाँ पर प्लेड था, ईडी था, क्योंकि इसमें डिड या तो डिडंट नहीं था, बट इसमें डिडंट है और डिडंट या तो डिड के साथ वर्ब बेस फॉर्म में आता है। बेस फॉर्म मतलब वर्ब में से एस या ईडी निकल जाता है, जो ईडी होता है वर्ब में से वो निकल जाता है। फिर देखो नो वी डिडंट मेक केक फॉर यू। देखो इसमें भी डिडंट है तो डिडंट के साथ मेक, वो मेड का बेस फॉर्म है, उसका बेस फॉर्म पुट करेंगे। ओके, क्योंकि सेंटेंस में डिड है इसीलिए। फिर नो आई डिडंट राइट होमवर्क। फिर से डिडंट आया तो रॉट का बेस फॉर्म लिख दिया हमने राइट। ओके, अगर देखो इसमें डिडंट नहीं था या तो डिड भी नहीं था तो सिर्फ रॉट ही रखा था पास्ट फॉर्म, और इसमें देखो डिड आ गया है, डिडंट आ गया है, तो उसका बेस फॉर्म राइट करेंगे। ओके, चलो हमने आगे देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, अभी देखते हैं उसमें से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ओके, जो देखो फर्स्ट है मेक अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेंटेंस। ओके, पॉजिटिव है यस वाले। तो देखो ये आपको आंसर दिया है और आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, आंसर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखो यस दे वॉच्ड मूवी यस्टरडे। ओके, तो आपको ये आंसर दिया है, उसमें से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, पास्ट टेंस के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, डीड से। तो सबसे पहले यस रिमूव कर देंगे, यस रिमूव कर देंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डीड। यस रिमूव करके डीड लिखेंगे, दे का तो दे रहेगा, सब्जेक्ट वो ही रहता है। फिर वर्ब हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, मैंने आगे बताया कि जब भी सेंटेंस में डिड या तो डिडंट यूज़ करो तो वर्ब है वो बेस फॉर्म में आ जाता है। मतलब वॉच्ड में से ईडी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, वॉच बन जाएगा। ओके, तो डिड दे वॉच, मूवी का मूवी, यस्टरडे का यस्टरडे। और ये नहीं भूलना है आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखो आपको जब भी पास्ट फॉर्म में सेंटेंस बनाने हैं तो सेंटेंस में से यस, नो और डिडंट ये तीन दिखाई दे वो आपको रिमूव कर देना है
और जो वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म पुट करना है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब अभी सबको पता है कि ईडी निकाल दो तो उसके बाद जो है उसे बेस फॉर्म कहते हैं। ओके, फिर देखो यस वी मेड केक फॉर यू। तो मैंने बताया कि सबसे पहले यस नो सेंटेंस में से वो रिमूव कर देना। तो इसमें यस है तो यस को रिमूव करके डीड लिखेंगे, डीड, वी का तो वी। अभी मेड, वर्ब का हमको बेस फॉर्म लिखना है, मेड हमारा वर्ब है तो व्हाट इज द बेस फॉर्म ऑफ मेड, मेक। मेड का बेस फॉर्म क्या है, मेक। देखो अभी आप वो लर्न आपने किया होगा वो वर्ब जिसके मैंने लिखवाया था बेस फॉर्म, फिर पास्ट फॉर्म्स एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो ही आपको ये याद होगा, तो ही पता चलेगा कि मेड का जो बेस फॉर्म मेक होता है। ओके, फिर केक का केक फॉर यू। तो क्या किया हमने, सिर्फ यस को रिमूव करके डीड लिखा और वर्ब का बेस फॉर्म पुट किया, बाकी सब वही का वही है। तो क्या बन गया, डिड वी मेक केक फॉर यू, पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है यस यू वेंट टू द बेड अर्ली। ओके, तो यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है, वेंट। वेंट हमारा क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो होता है वो हमारा वर्ब होता है। ओके, तो सबसे पहले यस को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे डीड लिखेंगे, यस को रिमूव करके डीड लिखेंगे, यू का तो यू ही रहेगा। फिर वेंट का बेस फॉर्म क्या होता है, गो। क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, ऐसा मैंने लिखवाया था कि गो उसका बेस फॉर्म, वेंट उसका पास्ट फॉर्म एंड गॉन उसका पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें वेंट का बेस फॉर्म लिखना है तो क्या आएगा, गो टू द बेड अर्ली। ओके, तो सेंटेंस क्या बना, डिड यू गो टू द बेड अर्ली और पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर देखो नेगेटिव नो वाले सेंटेंस है। फर्स्ट है नो दे डिडंट वॉच मूवी यस्टरडे। तो मैंने आपको बताया जब आप पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाओ तो येस, नो एंड डिडंट, ये तीनों में से कोई भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे वो रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नो, तो नो को रिमूव करेंगे, डिडंट को रिमूव करेंगे। ओके, तो देखो नो को रिमूव करके क्या लिखेंगे, डिड, फिर दे का तो दे ही रहेगा, डिडंट भी नहीं लिखेंगे, डिडंट भी क्या कर देंगे, रिमूव। फिर वॉच का तो वॉच ही रहेगा क्योंकि ये बेस फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर तो देखो वॉच दिया था इसलिए वॉच किया, बट यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको वॉच दिया ही हुआ है तो हमें वॉच का वॉच ही रखना है क्योंकि डिड के साथ ऑलवेज कौन सा फॉर्म जाता है, बेस फॉर्म। फिर मूवी का मूवी एंड यस्टरडे, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो डिड दे वॉच मूवी यस्टरडे। ओके, सेकेंड है नो वी डिडंट मेक केक फॉर यू। ओके, तो मैंने बताया जैसे कि नो एंड डिडंट को रिमूव कर देना है। सबसे पहला नो को रिमूव करके डिड लिखेंगे, वी का वी, डिडंट का डिडंट भी रिमूव कर देंगे और मेक का तो मेक ही रहेगा। इसमें तो मेड था इसलिए हमने क्या बनाया, मेक। ओके, तो यहाँ पर मेक का मेक, केक फॉर यू, तो डिड वी मेक केक फॉर यू, पीछे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, सिर्फ क्या करना है, नो एंड डिडंट को रिमूव करना है एंड वर्ब जो है वही का वही रखना है नो वाले में, तो क्योंकि ये ऑलरेडी बेस फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म था इसलिए बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, बट यहाँ पर तो आपको बेस फॉर्म ही दिया है तो बेस फॉर्म में लिखेंगे। फिर नो यू डिडंट गो टू द बेड अर्ली। ओके, तो अभी देखो फिर से नो आया तो नो को रिमूव करके डिड लिखेंगे, यू का तो यू ही रहेगा, डिडंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और गो का तो गो ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर बेस फॉर्म दिया है, यहाँ पर वेंट दिया था इसलिए गो किया था, बट यहाँ पर तो ऑलरेडी गो दिया हुआ है तो गो ही लिखेंगे, गो टू द बेड अर्ली। तो क्या बना, डिड यू गो टू द बेड अर्ली और पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पास्ट टेंस में डिड से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस में यस नो रिमूव कर देना। अगर यस वाले सेंटेंस है तो यस को रिमूव करके डिड लिखना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखोगे, बेस फॉर्म। और नो वाले में क्या करना है, नो एंड डिडंट को रिमूव करना है और वर्ब तो वही का वही रहेगा क्योंकि उसमें
इसमें बेस फॉर्म ही दिया जाता है। नो वाले सेंटेंस में ऑलवेज यू हैव बीन गिवन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो आपको ज़रूरत नहीं है उसको चेंज करने की, बट यस वाले में तो आपको पास्ट फॉर्म में वर्ब दिया होता है, और डीड लिखते हैं तो डीड के साथ बेस फॉर्म आता है। ओके, तो हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस में से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ओके, हाउ टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम द सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंसेस। ओके, तो आज हम देखते हैं वर्कबुक में कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो देखो मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए वही टाइप के क्वेश्चन है, डीड से ही बनाने हैं। ओके, तो देखो एग्जाम्पल दिया है, यस गीता हेल्प्ड हर मदर यस्टरडे। ओके, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको नीचे के क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस हमें डीड से बनाना है, तो आपको एग्जाम्पल दिया होगा और उसको देखकर आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, उसका आंसर राइट करना है। ओके, तो देखो यस गीता हेल्प हर मदर यस्टरडे, तो सबसे पहले तो हाउ वी नो द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट टेंस। ओके, तो देखो यहाँ पर वर्ब है हेल्प्ड और वो ईडी है, ईडी दिया है पीछे, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस का हो गया। तो पास्ट टेंस में क्वेश्चन कैसे बनता है, डीड से बनता है। तो डीड लिखेंगे सबसे पहले, मैंने क्या बताया था, जब भी आंसर में येस है, नो है एंड डिडंट है, येस नो एंड डिडंट, ये तीन हो तब उनको रिमूव कर देना है। ओके, चलो तो येस है, सबसे पहले यस को रिमूव करके डीड लिखा, डीड गीता का गीता, हेल्प्ड का क्या हो गया, हेल्प हर मदर यस्टरडे, पीछे क्वेश्चन मार्क, सिर्फ क्या किया, डीड पुट किया यस को रिमूव करके, और वर्ब था वो हमारा बेस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि डीड के साथ ऑलवेज बेस फॉर्म आता है वर्ब का। फिर सेकेंड नंबर है नो राम डिडंट कम लास्ट नाइट। ओके, तो देखो यहाँ पर नो एंड डिडंट को रिमूव करेंगे। ओके, तो नो को रिमूव करके डीड पुट किया, राम का राम, डिडंट को रिमूव कर दिया, और कम का कम, लास्ट नाइट का लास्ट नाइट। ओके, तो डीड राम कम लास्ट नाइट, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने वर्ब बेस फॉर्म में लिखा था, हेल्प्ड का हेल्प किया था, और यहाँ पर तो नो वाले में आपको सिर्फ वर्ब दिया ही हुआ है बेस फॉर्म में, तो उसको चेंज नहीं करना है। देखो रिमेंबर, याद रखना है आपको कि डीड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डिडंट। फिर है नीचे एक्सरसाइज दी है, यस द फार्मर प्लग्ड हिज फील्ड यस्टरडे। ओके, तो यस को रिमूव करके डीड लिखेंगे, डीड द फार्मर, प्लग का क्या हो जाएगा, प्लग, देखो ईडी निकल जाएगा, बेस फॉर्म लिखेंगे तो प्लग हो जाएगा, हिज फील्ड यस्टरडे, पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सेकंड नंबर, नो द डॉग डिडंट बार्क लास्ट नाइट। ओके, तो यहाँ पर नो की जगह पे डीड लिखेंगे, द डॉग का द डॉग, डिडंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, बार्क का बार्क, लास्ट नाइट, पीछे क्वेश्चन मार्क, डिड द डॉग बार्क लास्ट नाइट। फिर देखो नो कासिम डिडंट बाय द न्यू ट्राउजर्स। ओके, नो को रिमूव करके क्या लिखेंगे, डिड, कासिम का कासिम। ओके, यहाँ पर डिडंट को भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया कि नो वाले सेंटेंस में नो एंड डिडंट रिमूव होता है, और यस वाले में सिर्फ यस रिमूव होता है। तो देखो बाय का बाय, डिडंट रिमूव कर दिया, द न्यू ट्राउजर्स। ओके, तो डिड कासिम बाय द न्यू ट्राउजर्स, पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर 4 नंबर है, यस टॉम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले यस रिमूव करेंगे, टॉम का टॉम, आंसर क्या है हमारा, वर्ब है, तो आंसर के पीछे से ईडी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, ऑल द क्वेश्चन, तो डिड टॉम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, ईडी निकाल दिया तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। फिर है यस वी मीट द टीचर इन द पार्क। तो देखो यस को रिमूव करके डिड लिखा, वी का वी, अभी मीट क्या है, वर्ब है, और ये पास्ट फॉर्म है, इसका बेस फॉर्म क्या होता है, ये वाला मीट होता है, MEET का पास्ट फॉर्म MET होता है, और इसका बेस फॉर्म
MEET होता है, ओके। द टीचर का द टीचर और इन द पार्क पीछे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, डिड यू मीट द टीचर इन द पार्क। अभी यहाँ पर यू क्यों लिखा हम लोगों ने, वी क्यों नहीं लिखा, ओके। तो अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो कि आप टीचर को पार्क में मिले थे, तो आप क्या आंसर बताओगे कि हाँ हम मिले थे, हम मतलब वी। आप ऐसा कब बोलोगे कि जब आपको पूछा है, और आपको पूछते हैं तब क्या लिखते हैं, तब यू लिखते हैं। कोई आपको क्वेश्चन बोलता है तो यू से आपको कहता है कि डिड यू मीट द टीचर इन द पार्क, तो आप ऐसा बोलोगे यस वी मीट द टीचर इन द पार्क। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि यस यू मीट द टीचर इन द पार्क, ओके। तो इसलिए हमने यू लिखा। फिर है 6 नंबर, नो बेला डिडंट वेक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, ओके। यहाँ पर नो दिया है तो नो को रिमूव करेंगे एंड डिडंट को रिमूव करेंगे, ओके। तो नो को रिमूव करके डिड लिखेंगे, बेला का बेला, डिडंट रिमूव कर दिया, और वेकअप तो ऑलरेडी आपको बेस फॉर्म में दिया है तो वेकअप ही लिखेंगे, अर्ली दिस मॉर्निंग पीछे क्वेश्चन मार्क, ओके। फिर है यस आई सो दोज बुक, ओके। तो यस को रिमूव करके डिड लिखेंगे, आई का यू हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि कोई आपसे ऐसे पूछे कि आपने वो बुक देखी थी, तो आप ऐसा बोलोगे नहीं कि हाँ मैंने वो बुक देखी थी, तो मैंने उसके लिए आई लिखा। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि यस यू सो दोज बुक, ओके। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, यू लिखा। तो याद रखना है जब भी आई एंड वी दिया है तो आपको यू लिखना है। सो का बेस फॉर्म क्या हो जाएगा, सी, दोस्त का दोस्त, बुक्स का बुक्स और पीछे क्वेश्चन मार्क, ओके। तो डिड यू सी दोज बुक्स। फिर है यस हिज सन ब्रॉट द न्यूज़, ओके। तो यस को रिमूव करेंगे, डिड लिखेंगे, हिज सन का हिज सन, ब्रॉट का पास बेस फॉर्म होता है ब्रिंग। मैंने उसमें लिखवाया है जो वर्ब फॉर्म्स दिए थे, पूरे लिस्ट दिया था उसका, उसमें है कि ब्रिंग, ब्रॉट, तो ब्रॉट का बेस फॉर्म ब्रिंग, द न्यूज़ का द न्यूज़ ही रहेगा और पीछे क्वेश्चन मार्क, ओके। सो टुडे हम लोगों ने ये डिड वाले क्वेश्चन कंप्लीट किए, ओके। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे आराम से, बट उससे पहले मैंने जो वर्ब फॉर्म का जो लिस्ट दिया है पूरा, जिसमें बेस फॉर्म है, वर्ब पास्ट फॉर्म्स है एंड पास्ट पार्टिसिपल है, वो पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। जैसे कि ये सो का बेस फॉर्म सी होता है, सी का पास्ट फॉर्म सो होता है, फिर ब्रिंग का ब्रॉट होता है, फिर ब्रॉड का जो बेस फॉर्म है वो ब्रिंग होता है। ये कैसे पता चलेगा, वो पहले रीड करोगे, लर्न करोगे तो पता चलेगा, ओके। देन आफ्टर यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, ओके। फिर जो ये एक्सरसाइज 2 है उसमें व्हाट डिड से क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 3 में हु से क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।